दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एनआरआई की जो बाहर रहते हुए भारत में नेपाल जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। अर्पित शर्मा, ध्रुव राठी और जयंत भंडारी ऐसी ही एनआरआईज हैं जो विदेश में बैठकर हमारे देश के युवा को भड़का रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और हमारी स्थिरता को अशांति में बदल देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे प्रोएक्टिव आह्वान को लेकर हमारे पास क्या रेमेडी है? शायद कुछ नहीं, क्योंकि ये भारत में नहीं रहते और शायद यही कारण है कि इन लोगों के लिए भारत में हिंसा का आह्वान करना आसान है। पर एक बात है जो सरकार कर सकती है, वह ये है कि ऐसे लोगों के ओसीआई कार्ड को लेकर कोई एक्शन। और दोस्तों हमारी तो सरकार से डिमांड है कि एमईए को तुरंत सख्त एक्शन लेना चाहिए। अर्पित शर्मा, ध्रुव राठी, जयंत भंडारी जैसे देश विरोधी एजेंडा पुश करने वाले एनआरआईज का ओसीआई कैंसिल हो, पासपोर्ट रद्द हो या जो भी कानूनी कार्रवाई जरूरी हो वह की जाए। हम यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो बातें ये लोग हमारे देश के खिलाफ फैला रहे हैं, भ्रम और नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, उसके बाद इन्हें छोड़ देना देश के साथ अन्याय होगा। देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वालों को बर्दाश्त करना गलत है। आगे बताते हैं हम इस वीडियो में कि हम क्यों यह डिमांड कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। नेपाल में पिछले 2 दिन से हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। नेपाल के युवा प्रदर्शनकारियों ने करप्शन, पॉलिटिकल नेपोटिज्म, बेरोजगारी, महंगाई और हेट स्पीच के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पूरे देश को थराकर रख दिया। हर तरफ आग लगाई जा रही है, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ करके बर्बाद की जा रही है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े सरकारी बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। राजनेताओं और मंत्रियों को घसीट घसीट कर मारा गया, कुछ को जिंदा जलने के लिए छोड़ दिया गया। नेपाल की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है। सरकार ने सोशल मीडिया एप्स को बंद करके प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद युवा और ज्यादा हिम्मत के साथ सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जारी रखे हुए हैं। यह प्रोटेस्ट सिर्फ एक जगह का नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन और बेबसी का विस्फोट बन चुका है। और इस सब के बीच भारत के कुछ लोग नेपाल के वॉयलेंट प्रोटेस्ट को ग्लोरीफाई करके देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है अर्पित शर्मा, जो आम आदमी पार्टी नेता विकास शर्मा का बेटा बताया जा रहा है, लेकिन खुद इंडिया में रहता भी नहीं है। सिर्फ अपनी फेक पॉपुलैरिटी और पॉलिटिकल कनेक्शन का फायदा उठाकर वह युवा को भड़काने में लगा है। अर्पित शर्मा ने नेपाल के प्रदर्शनकारियों को करेजियस कहकर तारीफ की, जो करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और हिंसा कर रहे हैं, और साथ ही अफसोस जताया कि इंडिया का युवा इतना हिम्मत वाला नहीं है कि ऐसे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर सके। अपने वीडियो में उसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, सो कॉल्ड वोट थेफ्ट, सो कॉल्ड इथेनॉल स्कैम, रिलीजियस हेट स्पीच, बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों को एक्सक्यूज बनाकर युवा को सड़कों पर आने के लिए उकसाया और राहुल गांधी के वोट चोरी वाले झूठ का उदाहरण देकर युवा को और भड़काने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर इंडिया के 60 करोड़ यंग वोटर्स एकजुट हो जाएं तो पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को हिला सकते हैं, और नेपाल को मॉडल बनाकर वेंडलिज्म, अर्सन और रायोट्स के थ्रू इंडिया में सत्ता पलट करने की बात की। लेकिन जो मुद्दे अर्पित शर्मा ने उठाए हैं वे अधूरे और गलत तथ्यों पर आधारित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी डेमोक्रेसी बिक चुकी है। देश में कानूनी रिफॉर्म्स लगातार हो रहे हैं। वोट थेफ्ट का कोई भी प्रमाणिक सबूत नहीं मिला है, जबकि भारत की चुनावी प्रणाली दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ट्रांसपेरेंट सिस्टम में से एक है, जिसमें ईवीएम और वीवीपीएटी का इस्तेमाल होता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट के लिए साइंटिफिक और व्यवस्थित तरीके से लागू की जा रही है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। जबकि रिलीजियस हेट स्पीच को रोकने के लिए कानून और जुडिशरी दोनों सक्रिय है। हर छोटी मोटी घटना को राजनीति मुद्दा बनाकर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों इस तरह अर्पित शर्मा अपने फॉरेन लोकेशन का फायदा उठाकर देश विरोधी एजेंडा पुश कर रहा है, भ्रम फैलाकर युवा को हिंसा के लिए उकसा रहा है। यह सिर्फ इररिस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि भारत की स्थिरता और कानून व्यवस्था के लिए एक सीधा खतरा है। ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई और सख्त एक्शन लेना जरूरी है। अर्पित शर्मा अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करता है जिनका उद्देश्य ही रहता है देश में नफरत और कंफ्यूजन फैलाना।
वक्फ बोर्ड के मामले में वह कहता है कि किसी भी जमीन पर वक्फ का कब्जा सिर्फ सर्वे के बाद होता है और ट्रिब्यूनल और कोर्ट्स का प्रोसेस सब धर्मों के लिए एक जैसा है। यह बात पूरी तरह सच नहीं है। इसके अलावा अर्पित जैसे इन्फ्लुएंसर्स सेंसिटिव मुद्दों जैसे पैलेस्टीन प्रोटेस्ट या गाजा क्राइसिस पर भी इमोशनल पोलराइजेशन फैलाते हैं, जिससे मास कंफ्यूजन और एंटी नेशनल सेंटिमेंट को बढ़ावा मिलता है। अर्पित शर्मा अपनी पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल करके भारत की सामाजिक अखंडता और कम्युनल हार्मनी के लिए सीधा खतरा खड़ा कर रहा है। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें अर्पित शर्मा अपना गुरु मानते हैं, जर्मनी में बैठे जर्मन शेफर्ड यानी ध्रुव राठी जी की। सच कहें तो अर्पित शर्मा लगभग ध्रुव राठी की 2 रुपीस वाली कॉपी लगता है, जो विदेश से देश में कंफ्यूजन फैलाने और भारतीयों को भड़काने का काम करता है। ध्रुव राठी ने नेपाल प्रोटेस्ट को लेकर बताया, नेपाल प्रोटेस्ट करप्शन और मिस गवर्नेंस के खिलाफ है। सोशल मीडिया बैन सिर्फ टिपिंग पॉइंट था। इंडियन गोदी मीडिया असली सच्चाई नहीं दिखा रहा, लेकिन असली बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, रॉयटर्स जैसे बड़े इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इस प्रोटेस्ट को सिर्फ जेनजी प्रोटेस्ट के रूप में दिखाया और सोशल मीडिया बैन को मेन वजह बताया। केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा, करप्शन और नेपोटिज्म जैसे असली मुद्दों को इग्नोर किया गया। मीडिया ने एक एंगल दिखाया और असली बड़े मुद्दों को छुपा दिया, जो ध्रुव जैसे लोग अपने नरेटिव बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। इंडिया भी इस सब से पूरी तरह अवगत था और नेपाल में हो रही सियासत और प्रोटेस्ट की गहराई को समझता था। हमारी सरकार ने भी अपने बॉर्डर सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारी सतर्कता रखी थी, लेकिन ध्रुव राठी जैसे लोग विदेश से सिर्फ एक तरफा और अधूरा नजरिया पेश कर रहे हैं, जो कंफ्यूजिंग और गलतफहमी फैलाता है। ऐसे लोग जो विदेश में बैठकर अपना एजेंडा चला रहे हैं और हमारे यूथ को प्रोवोक कर रहे हैं, राष्ट्र की स्थिरता के लिए खतरा है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ये देश को अंदर से तोड़ते रहेंगे। अब बात करते हैं जयंत भंडारी जी की। यह महाशय कह रहे हैं कि इंडियंस कभी रेबेलियन नहीं करते और परफेक्ट स्लेव्स हैं। यह सोच सिर्फ आप जैसे प्रिविलेज्ड लोगों की आंखों पर लगी हुई है। भारत एक डाइवर्स, रेजिलिएंट और जागरूक देश है, जहां हर दिन आम लोग अपने अधिकार, रोजगार, सम्मान और भविष्य के लिए संघर्ष करते हैं। शायद आपको यह नजर नहीं आता क्योंकि आप अपने परिवार के धन संपत्ति और फॉरेन कंफर्ट जोन में बैठकर दुनिया को देखते हैं। 2014 का इलेक्शन याद कीजिए, देश ने अपनी आवाज इतनी जोर से उठाई कि पूरी सरकार बदल गई। यह भी एक तरह का रेबिलियन ही है, क्योंकि हमारे देश में डेमोक्रेटिक तरीके हमें पता है। जिस सरकार को हम जनता के हितों की रक्षा करने वाली सरकार नहीं मानते, उसे हटा देते हैं। और हर रोज किसान आंदोलन, मजदूर संघर्ष, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और लोकतांत्रिक चुनावों में भाग लेना यह दिखाता है कि भारत के लोग अपनी आवाज उठाना जानते हैं, कानूनी तरीके से लड़ना जानते हैं, हिंसा को तोड़ फोड़ नहीं बल्कि संगठित सोच समझकर लड़ना जानते हैं। आपको रेबिलियन सिर्फ तब दिख रहा है जब लोग सड़कों पर आग लगाएं, किसी को जिंदा जला दे। यह आपका वहम और घटिया नजरिया है। आपको प्रिविलेज मिला है, फॉरेन पासपोर्ट, पैसा, सिक्योरिटी, इसीलिए आपको संघर्ष करते लोग दिखाई नहीं देते, पर ग्राउंड पर लोग रोज जीत रहे हैं, अपनी गरिमा के लिए लड़ रहे हैं। आप जैसे लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठकर भारत को स्पेस सोसाइटी कहकर अपमानित करते हैं, जबकि देश के लोग गर्व से, धैर्य से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांग रहे हैं। और हाँ जयंत जी, यूएसए का मौसम कैसा है? वहां की खिड़की से बाहर देखकर आइए, फिर देश पर लेक्चर दीजिए। देशभक्ति को प्रिविलेज से मत तोलिए। यह मिट्टी से, मेहनत से और संघर्ष से बनती है, जो आपको कभी समझ नहीं आएगी। आज का वक्त ऐसा है जब देश को एकजुट रहने की जरूरत है, ना कि उन लोगों को सपोर्ट करने की जो विदेश में बैठकर भारत को बदनाम कर रहे हैं, यूथ को भड़का रहे हैं और हमारी लोकतांत्रिकता व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्पित शर्मा, ध्रुव राठी, जयंत भंडारी जैसे लोग अपने प्रिविलेज का फायदा उठाकर भ्रम और नफरत फैला रहे हैं, और इसे बर्दाश्त करना देश के साथ धोखा होगा। हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि एक्शन लिया जाए या नहीं, यह हमारी डिमांड है। अब दोस्तों, हमारी इस डिमांड को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।